कैसे एक पारिवारिक परेशानी और इस सिस्टम में उलझकर सुभाष सतुल ने आत्महत्या कर लिया। हम उनके इस वक्त पैतृक गांव में हैं, पूसा रोड स्थित उनके गांव पर हैं, उनके घर पर हैं और उनके पिता हमारे साथ हैं। किस तरह से सबसे अहम है कि पारिवारिक परेशानी और सिस्टम में उलझकर आपने एक बेटे को खो दिया। बेटे को नहीं खोया है सर, हमने अपने बेटे को नहीं खोया है, ये राष्ट्र ने एक बेटा को खो दिया है। मेरा बेटा नहीं था, इस राष्ट्र का बेटा था, वो शहीद हुआ अपनी आवाज को उठा करके। मेरा बेटा वो हम नहीं कहते, इस गांव का, इस राष्ट्र का, इस देश का बेटा था। जैसे वहां पर युद्ध के मैदान में शहीद होता है ना, फिर माँ अपने बेटे को भेज देती है, जाओ बेटा देश के लिए शहीद हो जाओ। मेरा बेटा वही काम किया है। उन्होंने अंतिम वक्त में कहा था कि न्याय अधूरा है, क्या न्याय के लिए आप लड़ाई लड़ेंगे? लेकिन उन्होंने न्याय पर भी सवाल उठाया था। न्याय पर सवाल उठाया है तो मीडिया वाले हमारे साथ इतना सहयोग किए हैं, आत्मा से मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि मीडिया वाले ने आवाज वहां तक पहुंचा दिया। जो 3 आदमी की गिरफ्तारी 3 दिन में हो गई, नहीं तो नहीं होती। पुलिस को धन्यवाद देता हूं, कर्नाटक पुलिस को, यूपी के पुलिस को, जौनपुर की पुलिस को, जो इतना तत्परता से वो इस अपराधीगण के लोगों को अरेस्ट किए हैं। लेकिन मेरे पोता को नहीं देख पा रहा हूं, मेरा पोता सुरक्षित है या नहीं है। यही गुहार मैं राष्ट्रपति जी और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी से करता हूं कि अपराध मुक्त उद्देश्य बना रहे हैं, राज्य बना रहे हैं। इस बूढ़े माँ बाप को जो है उसके पोता का जो है संरक्षण प्राप्त हो जाए, इसका कोई भी नियम हो, परिवर्तन करके हो, राष्ट्रपति से आवेदन देके हो, मुझे दिलवाया जाए। क्या इसको लेकर न्यायपालिका में आप लोगों ने कुछ गुहार लगाया है या कुछ उधर से कुछ जानकारी मिली है आपको, खासतौर पर उनके पोते के लिए? आप मुझे कोई जानकारी नहीं है और ना हम दौड़ने की स्थिति में है। जितना भी केस है उसको वहीं से जांच करा के खत्म कराया जाएगा, तभी संभव है कि हम लोग जीवित रहेंगे। नहीं तो मेरे बेटे की अंतिम इच्छा थी कि मेरी अस्थियों को वहां पर नाला में डाल के और छोड़ दिया जाए। मैं वहां जाके उसकी अस्थि को गटर में डाल दूंगा और आत्मदाह दोनों आदमी कर लूंगा। यही अंतिम विकल्प वही है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो मेरे पास कोई भी नोटिस आएगी, कुछ भी आएगी, मैं कुछ नहीं करूंगा। या तो हमारे परिवार को लोग ले जाए, फांसी पर चढ़ा दे, और नहीं तो मैं ऐसा कर लूंगा। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से बीते कुछ दिनों के अंदर कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश में भी कार्रवाई हुई है, अरेस्टिंग हुई है, क्या लगता है कि अब कहीं ना कहीं सिस्टम जागा है और एक न्याय की तरफ जो राह बढ़ा है वो आगे बढ़ रहा है? सिस्टम जागा है ना सर। जज जैसे भ्रष्ट थी, ऐसे उच्च अधिकारी पुलिस के यदि भ्रष्ट होते तो इतनी जल्दी अब गिरफ्तारी नहीं होती। हमारे जो है बहू की जो माँ है उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसको मामूली आदमी आप मत समझिए, उसका नेटवर्क इतना क्राइम का ज्यादा है। उनके वहां के जितने भी लोग हैं उस तरीके आपराधिक के सबके साथ उसका नेटवर्क है, हमको बाद में जानकारी मिली है। इसलिए अब ये छूट जाती है ना, मुझे और मेरे परिवार को ये बात के लिए सोचना है कि हम लोग अपनी जान कैसे बचाएंगे उन लोग से। वहीं से बैठे बैठे वो सब कुछ कर सकती है। जी, इस पर विचार किया जाए। पुलिस को इस पर विचार करना चाहिए कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है, किस ढंग की महिला हो रही है, कैसा केस डाली है, झूठा है कि सत्य, इसका जांच कराया जाए, सीबीआई से जांच कराया जाए। एक पिता ने अपने बेटे को खो दिया और अब आस इस बात की है कि उनके पोते को मिल जाए। लेकिन सबसे अहम है कि आज भी इन्हें डर है कि उनके जो परिवार है, यानी उनके जो ससुराल के लोग हैं, इनके साथ कुछ अहित कर सकते हैं। अमित कुमार, ईटीवी भारत, पूसा, समस्तीपुर।